एनआरओ पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हुकूमत को नुकसान होने की बजाय बजाहिर फायदा होता नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी के नाराज रहनुमा भी सदर आसिफ अली जरदारी के साथ आ खड़े हुए। एतजाज अहसन हो या डॉक्टर सफदर अब्बासी, पार्टी में एक राय उभर कर सामने आ रही है कि हुकूमत को साजिश के जरिए दीवार के साथ लगाया जा रहा है। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने जुमे को मीडिया से गुफ्तगू की और वाज़ेह तौर पर अपना और अपनी पार्टी का मौकफ ये कहकर बयान कर दिया कि सदर आसिफ जरदारी 12 साल नाकर्दा गुनाहों की सजा काट चुके हैं। अब दोबारा उन्हीं मुकदमात का शोर किया जा रहा है। केसेस पर अरबों रुपए खर्च किए गए, इनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। हफ्ते को पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला ने सदर की क़यादत में भरपूर एतमाद का इजहार किया। एतजाज अहसन ने तो यहां तक कह दिया कि सदर आसिफ अली जरदारी अपने खिलाफ कार्रवाई को आइन का इस्तेमाल करते हुए रोक सकते हैं। अदालती फैसला पीपल्स पार्टी के लिए ताजा हवा का झोंका साबित होता नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी के नाराज रहनुमा भी यकदम पार्टी क़यादत की पुष्ट पर खड़े हो गए हैं। इस पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ऐसी सूरत हाल है। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन सेनेटर सफदर अब्बासी। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए कि जो मैं बात कर रहा था कि वाकई दुरुस्त है, आप ये बिलीव करते हैं कि पीपल्स पार्टी में पिछले 72 घंटे में या 4 दिन में एकदम एक नई जान पड़ गई है? जी देखिए जी, बुनियादी तौर पे फाद बात ये है कि जी हमारी कोई जाती पुरखाश जनाब जरदारी साहब के साथ नहीं है। हमने कभी कोई जातियात के हवाले से न उनको पहले कभी अटैक किया है, न हमने कोई मुखालफत उनकी कोई जातियात के हवाले से की है। हमने हमेशा ये महसूस किया है कि उनके जो इक़दामात रहे गुज़िश्ता 1.5-2 साल के अंदर, उसमें जो है इट हैज लेफ्ट लॉट टू बी उसके दौरान जो है ना ऐसा अमल हुआ है, पार्टी के अंदर ऐसी चीज हुई है कि जिससे हमारे कारकुनों के अंदर जो है ना एक कैफियत ऐसी पैदा हुई है कि एक दूरी क़यादत के साथ बढ़ती हुई नजर आई हमें पिछले 1.5-2 लेकिन डॉक्टर साहब अब दिफा हो रहा है, अब आप भी दिफा कर रहे हैं, बाकी लोग भी दिफा कर रहे हैं। नहीं, मैं अर्ज करूं, देखिए बुनियादी तौर पे बात एक है कि वो ये है कि जी हम देखने ये नहीं चाहेंगे कि जी कोई भी कुव्वत ऐसी हो जो कि जरदारी साहब को डिस्ट्रॉय करके बाहर फेंक दे, लेकिन हम ये जरूर समझते हैं कि जी जो अदालती फैसला है वो अपनी जगह एक मुनासिब फैसला है। अदालती फैसला जो है वो इस करारी में हुआ है कि जी हुकूमत पाकिस्तान या वफाक पाकिस्तान ने वहां जाके एग्री किया है कि जी एनआरओ जो है एक इलीगल कानून है, उसके नतीजे में वो डिसीजन आया है। हम अगर आज सुप्रीम कोर्ट से कन्फ्रंट करना शुरू कर दें, जैसे कि कुछ मेरे ख्याल में दोस्त जो है चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कन्फ्रंटेशन हो, मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि प्लीज वो किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन में ना जाएं। ये एक बात करें डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जो खबरें हैं उसके हमें यही बताया गया है कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई उसमें इस तरह की तकारीर भी हुई, कुछ सिंध से जो कोई वज़रा थे उन्होंने भी ऐसी तकरीरें की बड़ी जज्बाती किस्म की कि जी ये एक साजिश है वगैरह वगैरह। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में चंद ऐसे नुकात हैं जिसपे हुकूमत कह रही है कि जी ये दायरा इख्तियार से बाहर हैं और उस पर वो हुकूमत को अदलिया को कन्फ्रंट करेंगे। ये होता नजर आ रहा है। देखिए जी, मैं जो है ना इस वक्त बिल्कुल हुकूमत को एडवाइस करूंगा कि वो उस रेजोल्यूशन के मुताबिक चलें जो रेजोल्यूशन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पास की है, जिसके अंदर हमने ये कहा है कि हम जो है ये डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जी हम केसेस को फेस करेंगे, हमारे लोग जिनके ऊपर केसेस बने हैं। अगर इसके अलावा कोई चीज हुकूमत ने की जिसका कि तोजी ये की जाएगी कि हम एक देखिए इस वक्त सूरत ये है कि एक इंडिपेंडेंट हम माने या ना माने, लेकिन एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी ने जन्म लिया है। इस इंडिपेंडेंट जुडिशरी की रिवाइवल के लिए या चीफ जस्टिस साहब की बहाली के लिए या उनके साथी जजेस की बहाली के लिए पाकिस्तान के अंदर एक बहुत लंबी स्ट्रगल चली है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस स्ट्रगल का हिस्सा रही है। और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आई और उधर डिफर कर रही थी तो हम जैसे लोग या एतजाज अहसन साहब जैसे लोग उन्होंने खड़े होकर जुडिशरी को सपोर्ट किया है। अगर आज ये आपके जो एतराज़ात आप बड़े अरसे से बिल्कुल कंसिस्टेंटली उन पे बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पिछले 4-5 दिन में जो ये सूरत हाल चेंज हुई है उस पर पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ लोगों के एतराज़ात भी हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद आप ये खुद महसूस कर रहे हैं कि जो लोगों को जो कंप्लेंट्स थी, जो ग्रीवेंसेस थी, वो खत्म हो गई हैं? अब सारे लोग कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है, इस तरीके से हम ये दबाव सदर पर नहीं आने देंगे। ये चेंज नजर आया है आपको? नहीं, देखिए जी बात यह है कि हो सकता है ये अपनी जगह फीलिंग मौजूद हो कि जी ये इस डिसीजन के जरिए जो सदर साहब को टारगेट किया गया, लेकिन मैं जो है ना इसको डिफरेंट नजर से देखता हूँ। इस वक्त जो है पहली दफा पाकिस्तान के अंदर जो है ना एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है जहां के सिटिंग गवर्नमेंट के लोगों को जो है ना एहतसाब के अमल से गुजरना पड़ रहा है। मैं जो रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पार्टी के साथ भी, अपनी क़यादत के साथ भी,
कि इस एहतसाब के अमल को मेहरबानी करके पॉलिटिसाइज ना करें। ये एक ऐसा डिसीजन आया है जो कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी की तरफ से आया है। हमने अब कोशिश ये करनी है कि इदारे ऐसे बने, तरीकेकार ऐसा हो कि जिससे ये नजर ना आए कि जी हुकूमत वक्त को बुलडोज किया जा रहा है या हुकूमत वक्त के खिलाफ जो है ना एक जाती किस्म के फैसले दिए जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमें एहतसाब के अमल से डॉक्टर साहब आपका वाज़ेह मौक़िफ़ है और एक उसूली मौक़िफ़ है कि जी जो अदलिया का फैसला है उससे टकराव नहीं होना चाहिए। जाहिर बात है जब सीईसी में भी आपने ज़रूर अपनी ये राय जो है वो सामने पेश की होगी। आपको ये लग रहा है कि हुकूमत आपकी जो एडवाइस है, जो तजवीज़ है, उसको नहीं सुन रही? क्योंकि अब आम तासुर डॉक्टर साहब यही है कि हुकूमत ने कहा है कि जी हम कुछ हद तक तो करेंगे, लेकिन चाहे वो स्विस कोर्ट्स का जिक्र हो, चाहे वो तारिक खोसा साहब को रीइंस्टेट करने का जिक्र हो, हुकूमत को इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही। देखिए जी, मैं हुकूमत को यही कहूंगा कि इस वक्त जो है ना एक डिफरेंट किस्म की फजा है। इस वक्त जो है ना ये जो जजमेंट आया है वो 17 मेंबर बेंच का एक यूनानिमस जजमेंट है और इसके अंदर हुकूमत ने खुद अपने आप को अपना केस जो है ना वो खराब किया है बाय नॉट प्लीडिंग देयर केस। वहां जाके इनके अटॉर्नी जनरल ये कहकर आए हैं कि जी हम इस एनआरओ को इलीगल समझते हैं सिंस इंसेप्शन। इसके नतीजे में जो एक एहतसाब का अमल अगर शुरू भी हुआ, चाहे बेशक हमारे से शुरू हुआ है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग उसमें पहले इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब जो जरूरत इस बात की कि बजाय हम सुप्रीम कोर्ट से जाके टकराएं, हम इस एहतसाबी अमल को शफाफ बनाने के लिए जो काम करें। हम इस एहतसाबी अमल के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो ना हम एक सॉर्ट ऑफ जो ना दोबारा उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करें। और जिस तरह के इंटरनेशनल जो दूसरे ममालिक है, बड़े जमहूरी ममालिक है, जहां ये एहतसाब का अमल हुकूमत के वक्त के खिलाफ भी, के लोगों के खिलाफ भी होता है, हम ये उस चीज को बिल्ड करें कि जहां ये सिस्टम स्ट्रांग हो। ये जो मैसेज नहीं जाना चाहिए कि कोई इदारा या इंडिविजुअल सदर जदारी को निकालने की कोशिश करे, लेकिन ये जरूर इंप्रेशन जाना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें रुकावट नहीं है इस एहतसाब के अमल में। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल आखिर में सिर्फ मुझे ये बताइए कि इस सब कुछ के बाद अब जो बातें हुई, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने जो अपना रद्द-ए-अमल शो किया है, उसमें सिंध कार्ड का जिक्र भी हुआ और यह भी कहा गया कि अगर एक और सिंधी रहनुमा को निकाला गया तो वगैरह वगैरह, बड़े सख्त किस्म के बयानात में उनको दोहराना नहीं चाह रहा। ये जो एक प्राइमल इंस्टिंक्ट होती है, ये सिंध कार्ड जो है वो जबरदस्ती बाहर आ गया है। देखिए जी, मैं एक आपको बड़ी क्लियरली बात बताऊं कि ये मामला सीईसी में भी उठा था सिंध कार्ड के हवाले से, लेकिन जो है ना मैं अपनी जाती फीलिंग भी आपको बता दूं कि मैंने वहीं जो है ना सीईसी मीटिंग के अंदर ये कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाकी जमात है और हमने सारी जिंदगी ये नारा लगाया है कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर। अगर आज हम उसे विड्रॉ करते हैं तो मैं मादर के साथ ये कहूंगा कि सिंध के अंदर हम नेशनलिस्ट के हाथों में खेल रहे होंगे। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी जो बेस है वो इरोड होती चली जाएगी और हमें जो है कि वफाकी पार्टी की हैसियत में हमने बिहेव करना है। मैंने सीसी की मीटिंग के अंदर भी कहा। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर सफदर अब्बासी, बहुत शुक्रिया। हमें कह रहे थे कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो है वो हमें सिंध कार्ड जो है वो खेलना बहुत ही गलत होगा।